नाउ बिनामी ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं? बिनामी ट्रांजैक्शंस को हम इन 4 डिविजन्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट, ऐसे ट्रांजैक्शंस या एग्रीमेंट जहां प्रॉपर्टी एक पर्सन के पास है लेकिन उसकी कंसिडरेशन किसी और ने पे करी है, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट विच इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज़ प्रोवाइडेड दी कंसिडरेशन, उसके लिए करे गए हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड करी है उसके बेनिफिट के लिए। या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट जिसमें प्रॉपर्टी फिक्टिशियस या इमेजिनरी नेम पे ली गई है। थर्डली, ऐसे ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जिसमें ओनर को पता ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है। फोर्थ, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन किसने दिया है ये पता कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। So all these transactions together form the definition of transactions as per the section 12 subsection 9 of Prohibition of Benami Transaction Act। एक बार ऐसे हम बुक्स भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। इट इज़ गिवन इन अवर स्टडी मटेरियल on पेज नंबर 7.5। It says Benami transaction means a transaction or an arrangement where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कंसिडरेशन किसी और ने पे किया है लेकिन उसका ओनरशिप टाइटल किसी और के पास है। Then the property is held for the immediate or future benefit, direct or indirect, of the person who has provided the consideration except where the property is held by। मतलब ऐसी एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन जिसने कंसिडरेशन पे किया है उसका कुछ फ्यूचर या इमीडिएट बेनिफिट है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हम अभी चारों पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। सेकेंड पॉइंट से अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन अ फिक्टिशियस नेम। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट जो कि कैसे करे गए हैं? फिक्टिशियस नेम्स, मतलब जाली नाम पे करे गए हैं। या फिर ऐसे अ ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विद द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अनअवेयर और डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट जिसमें जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसे पता ही नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, या फिर वो बिल्कुल डिनाई कर देता है कि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूँ। डी, a transaction or arrangement in respect of a property where the person providing the consideration is not traceable or is fictitious। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट जहाँ की जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है वो ट्रेस कर पाना मुश्किल है, या फिर वो एक्चुअल में कोई पर्सन है ही नहीं, वो किसी फिक्टिशियस नेम पे हुआ है। सेम थिंग इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज एज अ चार्ट, सो व्हेन वी विल रिवाइज इट we will not read the whole text again, we will just read this chart. This chart says Benami transaction is a transaction or agreement where a property is transferred to or held by one person and consideration is paid by some other, or or where a property is held for the immediate or future benefit of a person who has provided the consideration, or the transaction which are in fictitious name where the owner of the property is unaware or denies ownership, or where the person providing consideration is not traceable or fictitious।